गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातेश्वर्यै नमो नमः ओं मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि प्रशिक्षण गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। मीन राशि का केतु छठा स्थान में और द्वादश स्थान में राहु, छठा स्थान का केतु का गोचर का परिणाम मीन राशि वालों के लिए आने वाला 1.5 साल तक क्या मिलेगा। केतु छठा में अचानक का ग्रह, छठा स्थान रोग रिपु ऋण, और केतु जो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह और सर्वाधिक आध्यात्मिक ग्रह जो बृहस्पति से भी शुभ कहा गया, लेकिन राहु से समसप्तक रहने के कारण इसके अंदर इस प्रकार के पाप प्रवृत्ति, पाप प्रभाव आ जाते हैं। मीन राशि का छठा स्थान में पाप ग्रह का इस 7.5 के दौरान आना परिणाम क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। छठा का केतु अच्छा कराता है, मस्त कराता है, टॉप कराता है, सॉलिड कराता है। और छठा स्थान में पाप ग्रह का होना मीन राशि के लिए, जो लोग अभी तक शत्रु से परेशान थे, रोग से परेशान थे, ऋण से परेशान थे, केतु आके अचानक इन सभी समस्याओं का मीन राशि के लिए समाधान देगा। यानी अब तक जो मीन राशि के लिए सारे ग्रह नेगेटिव चल रहे थे, तो इस समय अगर कोई ग्रह पॉजिटिव चलेगा तो ले देके केतु ही है जो आपको रोग रिपु ऋण, कंपटीशन, चैलेंज इत्यादि में जीत दिलाना, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाना, गुप्त शत्रु से निवारण कराना और जिंदगी में कई प्रकार के नौकरी, कंपटीशन, चैलेंज इत्यादि में जीत दिया, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा में अचानक दिलाने का काम कराएगा। लेकिन याद रखना, केतु अचानक का प्लैनेट है, देता भी है और लेता भी है। कुछ लोगों को ढेर सारा रोग भी दे सकता है। रोग देगा तो कमर का रोग दे सकता है, जांघों में रोग दे सकता है, किसी का एक प्रकार का एडिक्शन भी दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ये डिपेंड करता है केतु फल कैसा देगा, आपके कुंडली में केतु का अवस्था फल क्या है, भाव फल क्या है। केतु अगर अच्छे भाव में बैठा है, अच्छा फल दे रहा है, तो इस समय गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहा है। और अगर केतु यहाँ पर अच्छा फल आपके कुंडली में नहीं दे रहा है, तो इस समय परेशानी है। दूसरा यह है कि इस समय देखना पड़ेगा आपके कुंडली में केतु जिस छठा स्थान में जा रहे हैं, वहां पर पहले से कौन कौन ग्रह बैठे हैं। तो अगर यहाँ से केतु, राहु या शनि, तीनों में से कोई बैठा होगा, या आपके द्वादश स्थान जहां पर अभी राहु जाने वाला है, वहां पर कोई शनि, राहु, केतु में से कोई बैठा होगा, और इस समय अगर आपका शनि का महादशा, केतु का महादशा, या फिर इस समय आपका राहु का महादशा चल रहा होगा, तो थोड़ा सा जरूर लाइफ को बवंडर करेगा, हिलाएगा, एक प्रकार का स्टैम्बलिंग कर सकता है। इसमें सावधान रहना चाहिए। छठा का केतु, इसमें बड़ा चिंता का और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का आवश्यकता नहीं है। क्रूर ग्रह, पाप ग्रह छठा स्थान में अच्छे फल देते हैं। परेशानी, कुछ जातक बोलते, कुछ ज्योतिषा मतलब केतु का कोई दृष्टि नहीं होता है, तो उसी समय आप केवल छठा का फल लीजिए। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, केतु का भी गुरु, बृहस्पति जैसे, राहु जैसे 5-3 दृष्टि है, तो उसका पर इफेक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। केतु इस समय देखेगा आपका 10वें स्थान के ऊपर, धनु राशि के ऊपर केतु का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का, सभी ग्रहों का दृष्टि रहेगा। तो फिर इस समय मीन राशि वाले अपने नौकरी के क्षेत्र को लेके जरूर परेशान आ सकते हैं। आपका अंडर वर्कर, आपका बॉस, ओवर वर्कर, आपका पार्टनर्स, आपका नौकरी, डिमोशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिस, नौकरी जाना, या फिर आपके को पार्टनर एंड वर्कर आपको, आपके साथ बड़े सारे परेशानी का कारण, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, कूटनीति, राजनीति, जॉब ईगो, आप अच्छा काम करो फिर भी आपको श्रेय नहीं मिलना, रिवार्ड एवार्ड बोनस नहीं मिलना, और आपको नौकरी से भगाने का कई प्रकार का षड्यंत्र, ये सब मीन राशि वाले शनि 7.5 के टाइम में प्रचंड रूप में आने वाला समय में आपको देखना मिल सकता है। प्लस कुछ ऐसे ट्रांसफर भी हो सकते हैं जो कि आपसे मतलब दिमाग में नहीं रहेगा, और आप मेहनत करोगे मीन राशि वाले, मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, काम करो आप श्रेय ले कोई और, तो मीन राशि के साथ आने वाला समय में जॉब सेक्टर में इस प्रकार का चीज दिखाई देगा। कुछ मीन राशि वालों का मान सम्मान का हानि का भी योग इस कंडीशन पे दिखा सकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, यानी सोच समझ के अपने बॉस को तेल मारो,
बॉस को कुछ गिफ्ट दे दो, बॉस के साथ थोड़ा सा मतलब राइट डिस्टेंस में रहो। ज्यादा आप अगर उसके साथ हेलर पेलर होगे तो आपको परेशानी कर सकता है। दूसरा दृष्टि मीन राशि का धन वाणी परिवार के स्थान द्वितीय स्थान के ऊपर केतु का दृष्टि जाना, तो ये कहीं ना कहीं से धन वाणी परिवार के क्षेत्र में मन मताव मतांतर और परिवार में अशांति, वाणी में ऐसा कुछ शब्द निकल सकता है जो आपके लिए परेशान खड़ा कर सकता है। और ऑलरेडी आपका द्वादश स्थान के ऊपर तो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, गुप्त शत्रु का हत्या करना। और लॉस हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठता है तो लॉस को भी और ज्यादा रूप में बढ़ा देता है मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का इस समय अगर बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा परेशानी है, लग्न में शनि, द्वादश में राहु और छठा में केतु। तो देखिए, द्वादश का राहु होना कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, हॉस्पिटल, विदेश, ये जितना सारा है वो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु राहु बैठता है, कभी कभार एकदम बढ़ा देता है और कभी कभार उसके बाद इसको खत्म करता है। और लॉस हाउस में राहु जैसा प्लैनेट बैठा है तो असंत खर्चा करवाता है। और राहु जैसे द्वादश में बैठा है तो कभी कभार किसी को इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कामना वासना में वृद्धि। और कभी कभार यहाँ मीन राशि वाले सावधान रहना चाहिए कि आपके साथ ब्लैकमेल होने का भी संभावना होता है। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, छठा का केतु उन सबको ठाए 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 साफ सुथरा बन के हटाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मीन राशि के लिए बहुत दिन के बाद गोचर मिल रहा है। और जिनके कुंडली में केतु खराब है, अच्छा नहीं बैठा है, तो उनको भी दंड देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। क्योंकि शनि साढ़े साथी के समय राहु और केतु के द्वारा ही आपके साढ़े साथी का फल को ज्यादातर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो छठा का केतु तो अच्छा है, लेकिन आपके कुंडली में अगर केतु पहले से बाधा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, और इस गोचर में आप अपने केतु को शांति नहीं कराए हो, केतु का रेमेडी नहीं किए हो, तो प्रॉब्लम होगा। तो केतु का रेमेडी क्या है? जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा देना। केतु का रेमेडी क्या है? माँ धुमावती मंदिर में जाके दर्शन करना। केतु का रेमेडी क्या है? मंत्र जाप कर नहीं कर रहा हूं, अगर दर्शन कर लोगे तो भी हो जाएगा। दूसरा है भेड़, मेंढा, सिप, उसका दान करवाना। ये बेसिक है। लेकिन साढ़े साथी के समय साढ़े साथी का रेमेडी जो पीपलगज, बरगज, तेल का दिया, छायादान, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, इसके साथ केतु का अगर शांतिकरण करेंगे तो मीन राशि वालों को कुछ अच्छा सरल सहज फल मिल सकता है। अदरवाइज कभी कभार ये केतु छठा में रहने के बावजूद भी अचानक शत्रु इत्यादि को लेके, ऋण इत्यादि को लेके परेशानी में डाल सकता है। डिपेंड अपॉन योर कुंडली। धन्यवाद, नमस्कार।